राष्ट्रवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी जो सरकार में होके भी इस महंगाई का मतलब विरोध कर रही है। मुझे हंसने को आ रहा है, ये मजाक लग रहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट खुद इस महंगाई का विरोध कर रही है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट पे कोई ध्यान नहीं दे रही है। यूपी की सरकार है, ये फ्लॉप सरकार। आपने देखा होगा ये सरकार आते ही 100 करोड़ की वसूली, फिर ईडी की इंक्वायरीज, ये सब हो रही है। तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रही है भ्रष्ट सरकार है, ये मतलब फेल है सरकार। ये जो सरकार आई है ये दोनों बनिया हैं, ठीक है, गुजरात की हर चीज़ बेच के मुनाफा बनाना चाहते हैं। अभी आप देखो अदानी और अंबानी के हाथ में चले जाए और पूरा प्राइवेटाइजेशन करने जाए और मुनाफा बटर के लोग होते हैं ना, वो बोले तो जोरी खाली जोरी लेके और सब भर के लेके चले जाएंगे, वाला हिसाब इनका। सर जो 24 में इलेक्शन होने वाले उत्तर प्रदेश में और गोवा में भी इलेक्शन होने वाले, तो कहीं के जहाँ इलेक्शन में हम बीजेपी का विरोध करेंगे। हम इसके विरोध में हम लोग हमारे उम्मीदवार भी खड़ा करेंगे और लड़ेंगे। और केंद्र सरकार का जायज निषेध, केंद्र सरकार का जायज निषेध। पेट्रोल के दाम कम करने होंगे, पेट्रोल के दाम कम करने होंगे, गैस के दाम कम करने होंगे, गैस के दाम कम करने होंगे, महंगाई कम करनी होगी। महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में पेट्रोल के दाम कम करने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे। आज चेंबूर में राष्ट्रीय भीमसेना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर पांडियन ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई के खिलाफ, स्कूल की फीस माफ हो और इलेक्ट्रिसिटी बिल माफ हो, इसके खिलाफ अपना आंदोलन पूरे देश में खोलने का ऐलान किया मुंबई के चेंबूर से। पेट्रोल के दाम कम करने पड़ेंगे, महंगाई कम करनी पड़ेगी, गैस के दाम कम करनी पड़ेगी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई गई है कि आज में देखा होगा कि जो महंगाई का जो स्तर है वो इतना बढ़ते जा रहा है कि आए दिन पेट्रोल, डीजल, गैस, और आपने देखा होगा पैंडेमिक की वजह से जो बच्चों की फीस भरने की थी और जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल था, ये सब सरकार ने उसको मतलब माफ़ नहीं किया, बल्कि आपने जो देखा होगा जो स्टेट के जो इलेक्ट्रिसिटी मंत्री थे उन्होंने बोला बिल भरना ही पड़ेगा। तो ये सब जो तकलीफ है, जो हाहाकार मचा हुआ है लोगों के अंदर, जो परेशानी है, जो अभी आप पेट्रोल का भाव देखा होगा 106 रुपये हो गए और डीजल का भाव लगभग 90 रुपीज़ के ऊपर हो गया। लेकिन हम लोग असमर्थ है कि उसके पे कंट्रोल कर सके, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहीं ना कहीं मतलब लोगों पे मतलब ऐसे पैंडेमिक के वक्त ये मतलब मजबूर है हम लोग कि आपको जो पेट्रोल डीजल है, जो आए दिन के जो काम है वो हम लोग रोक नहीं पा रहे, कर नहीं पा रहे, उसके लिए हमको जो पेट्रोल डीजल को खरीदना पड़ रहा है। एनसीपी व कांग्रेस पार्टी सरकार में रहने के बावजूद भी महाराष्ट्र राज्य गवर्नमेंट महंगाई का विरोध कर रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट उस पे ध्यान नहीं दे रही है। हम लोग ने जो आंदोलन छेड़ने की कोशिश की, आपने देखा बहुत सारी पार्टी थी जो राष्ट्रवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी जो सरकार में होके भी इस महंगाई का मतलब विरोध कर रही है। मुझे हंसने को आ रहा है, ये मजाक लग रहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट खुद इस महंगाई का विरोध कर रही है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट पे कोई ध्यान नहीं दे रही है। और आपने देखा होगा जितने भी आंदोलन होते हैं एक दिन के लिए दिखावा होता है, दूसरे दिन वो खत्म हो जाता है। तो जो ये आंदोलन है उसको मतलब कहीं ना कहीं मतलब कंटिन्यू रखनी, जब तक स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इस महंगाई पे कंट्रोल नहीं पाती तब तक इसके लिए इसको निषेध करने के लिए हम लोग ने मतलब ये आंदोलन कंटिन्यू रखने के लिए हमने सरकार का निषेध करने के लिए ब्लैक रिबन ऐसा हम पहनेंगे और सरकार का जितने भीम सैनिक है ये सब ब्लैक रिबन का निषेध करेंगे, अपना गुस्सा प्रकट करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कोविड के टाइम जो जमाबंदी का जो कानून लगा हुआ, जहाँ भी हम लोग आंदोलन करने के लिए परमिशन मांगते थे, परमिशन नहीं मिलती है, और जहाँ जमाबंदी के उन पर केस बनाते हैं लोग, पुलिस वाले सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के जो पुलिस कर्मचारी है, हमको कहीं आंदोलन करने नहीं देते हैं। और इसलिए ये आंदोलन को मतलब किसी तरह से जीवित रखने के लिए और ये जो गुस्सा प्रकट करने के लिए हमने एक शांतिपूर्वक ढंग से सोचा कि हम सरकार का, जब तक ये सरकार जो महंगाई को कम नहीं करती है, पेट्रोल डीजल का भाव कम नहीं करती है, बच्चों की फीस माफ़ नहीं करती है, इलेक्ट्रिसिटी का भाव कम नहीं करती है, हम इसका निषेध करते रहेंगे। और मैं तमाम भीम सैनिकों को बोलूँगा कि अपने अपने स्टेट में, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ भी मतलब है ऐसा रिबिन बांध के अपने सरकार को अपना गुस्सा प्रकट करें, और ये जब तक पहनेंगे तब तक सरकार अपने घुटने पे बैठती नहीं और भाव कम नहीं करती। राष्ट्रीय भीमसेना पार्टी के महंगाई के खिलाफ आंदोलन का बिगुल बजा दिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष आर पांडियन ने। पूरे देश में राष्ट्रीय भीमसेना पार्टी के कार्यकर्ता अपने हाथों में काली पट्टी बांध के महाराष्ट्र व सेंट्रल गवर्नमेंट का विरोध करेंगे। आपने देखा होगा कि हम लोग दूसरे आंदोलन करने के लिए जहाँ जहाँ भी हमारे कार्यकर्ता थे पूरे जिले में, पूरे हिंदुस्तान के जिले में कोशिश कर रहे थे कि कुछ आंदोलन करें, लेकिन को परमिशन नहीं मिलती है। और कोविड का प्रसार होगा ये डर के मारे भी हमने कार्यकर्ताओं को बोला था कि जमाबंदी ना करे, तो इसके लिए शांतिपूर्वक ढंग से और मतलब कहना अपना मतलब कि मतलब
जो आंदोलन कंटिन्यू रहे, क्योंकि हम लोग देखा होगा एक दिन का आंदोलन करके सरकार को कुछ फर्क नहीं पड़ती है। किसान कम से कम आपने देखा होगा दिल्ली में कितने 100-150 दिनों से आंदोलन कर रही है, तो उनको फर्क नहीं पड़ रहा है ऐसा। तो हमको ये गुस्से को, लोगों का जो गुस्सा है, बहुत लोग कहते हैं ये आंदोलन में भाग लेना चाहते हैं लेकिन गुस्सा प्रकट नहीं कर पाते, तो गुस्सा व्यक्त करने के लिए हमने ये किया है कि काला रिबन हर आदमी जो भी भारत का नागरिक है जो इस महंगाई से त्रस्त है, वो इस तरह का मतलब रिबन पहन के अपना गुस्सा प्रकट करे। हमारे जो कार्यकर्ता जो भीम सैनिक है वो जगह जगह पे जाके जहाँ पर मतलब पेट्रोल पंप है, जहाँ पर मतलब महंगी चीज़ें बिकती है, जहाँ पर भाव बढ़ चुका है, जिससे लोग त्रस्त है, वहाँ पर लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे, उसको हम रिबन बांटेंगे और वो बोलेंगे रिबन पहनो, जब तक कि आपका ये गुस्सा जो सरकार उसको दखल नहीं लेती है और कहीं ना कहीं कंट्रोल, इन्फ्लेमेशन पे कंट्रोल लाना नहीं चाहती, तब तक ये लोग आंदोलन चलते रहेंगे। एक्चुअली है ना कि अभी जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल का भाव कम है, मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बोला एक टैक्स, इसकी नीति बोल रही थी एक जीएसटी लाने का, तो फिर डीजल पेट्रोल को जीएसटी के नीचे में क्यों नहीं लाती है? अगर डीजल पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाएगी तो डेफिनेटली मतलब इसका मतलब जो भाव है एकदम कम होगा। मुझे लगता है अगर डीजल पेट्रोल का अगर जीएसटी के अंदर आएंगे तो शायद 50-60 रुपये में लीटर में अपने डीजल और पेट्रोल मिलेगा ऐसा है। और जो स्टेट गवर्नमेंट भी मुनाफा कमाना चाहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट मुनाफा कमाना चाहती है, वो एक दूसरे पर ढकेल रहे, क्योंकि उनको करना नहीं, सिर्फ मुनाफा वसूली करनी है। देखो हमेशा ऐसे रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर डीजल पेट्रोल का भाव अन्य स्टेट से ज़्यादा ही रहा है, लेकिन आपने देखा होगा जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो ये यूटी की सरकार है, इनकी भी इच्छा शक्ति नहीं, ये भी मुनाफा वसूली में लगी हुई है और इनका इच्छा शक्ति नहीं है। चाहते तो ज़रूर कुछ अपने जो स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्स रिसीव करता है उस टैक्स को कम करके कहीं ना कहीं मतलब डीजल पेट्रोल के भाव के कुछ तो राहत दे सकती थी। जब से ये जो इन्फ्लेमेशन का जो भाव, जब डीजल पेट्रोल का भाव बढ़ने लगा, तब से हम लगातार सीएम को और केंद्र के जो मंत्री है, जो मतलब जो एनर्जी मिनिस्टर्स है, जो पेट्रोल मिनिस्टर है, उन सबको पत्र व्यवहार कर चुके हैं हम, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब वो सुनने को तैयार नहीं है। इसकी वजह से हम अभी जन जागृति कर रहे हैं और एक गुस्सा प्रकट कर रहे हैं और आपके थ्रू लोगों को मतलब इस आंदोलन में जो आम आदमी है उसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अगर वो आम आदमी का गुस्सा अगर निकलता, आम आदमी जुड़ता है तो डेफिनेट सरकार को झुकना पड़ेगा। जो शुरुआत की हमने ये जो ब्लैक रिबन बांध के गुस्सा दिखाने का, क्योंकि अब कोविड चल रहा है तो जमावबंदी में थोड़ा प्रॉब्लम है, हम भी नहीं चाहते कि कोविड का प्रसार हो। इसकी वजह से हम चाहते हैं कि जो शांतिपूर्ण ढंग से जो लोग अपना गुस्सा व्यक्त करें, और इसका जो धीरे धीरे आप देखेंगे जब लोगों को गुस्सा बढ़ता है तो कहीं ना कहीं सिस्टम को झुकना पड़ता है और डेफिनेटली सरकार झुकेगी, हमारे सामने यकीन है मुझे। देखो हमारी पार्टी का ऐसा है कि ये जो सरकार आई है ये दोनों बनिया हैं, ठीक है, गुजरात की हर चीज़ बेच के मुनाफा बनाना चाहते हैं। अभी आप देखो एयरपोर्ट और जो सी पोर्ट वगैरह है ये सब देश के डिफेंस से रिलेटेड है, इसको इन्होंने देना नहीं चाहिए पर इन्होंने दे दिया। रेलवे बेच रहे, सब बेच रहे इन लोग, मतलब ना ये मुझे समझ में नहीं आ रहा ये देश क्या करना है। पूरा इन लोग का प्राइवेटाइजेशन, इन लोग चाहते हैं कि जो देश है अदानी और अंबानी के हाथ में चले जाए और पूरा प्राइवेटाइजेशन करने जाए, मुनाफा बटोर के लोग होता है ना, वो बोले तो खाली जोरी लेके और सब भर के लेके चले जाएंगे, वाला हिसाब है। जो अभी लोगों का गुस्सा है, आपने देखा होगा जो इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है, लोग मजबूर है, कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि हम सिटी में रहते हैं, हमें रोज़ सुबह मतलब कहीं ना कहीं जाने के लिए डीजल पेट्रोल लगता ही लगता है, हम मजबूर है लेने में और हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे। तो इसके लिए कहीं ना कहीं मतलब लोगों को इस मूवमेंट से जोड़ने की कोशिश करें और आने वाले 2022 में आप देखना है कुछ दिन पहले मतलब जब इलेक्शंस हो गए ना, ये 2-4 रुपये कम करेंगे, लोगों का ध्यान डाइवर्ट करेंगे, लेकिन इससे कुछ काम नहीं होने वाला। लेकिन हम लोग की जो पार्टी है इस टाइम जो 2024 में इलेक्शन होने वाले उत्तर प्रदेश में और गोवा में भी इलेक्शंस होने वाले, तो कहीं के जहाँ इलेक्शन में हम बीजेपी का विरोध करेंगे, हम इसके विरोध में हम लोग हमारे उम्मीदवार भी खड़ा करेंगे और लड़ेंगे और लोगों को मतलब इस आक्रोश में लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। देखो लोग यहाँ पर महंगाई से त्रस्त है, तो कहीं ना कहीं ये जो कांग्रेस पार्टी है, जो इनकी जो युति कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना की जो युति है, कहीं ना कहीं दिखावा करने की कोशिश कर रही है कि लोगों को ऐसा लगे कि हाँ हम काम करें, क्या सेंट्रल के खिलाफ है। अरे पहले स्टेट गवर्नमेंट ने खुद के जो टैक्सेस लगाए वो कम कर दे तो सीधा 13-14 रुपये फर्क पड़ जाएगा, वो टैक्सेस कम कर दे फ्यूल पे। ये सिर्फ दिखावा है, ये जो सरकार है जो आई दिखावा कर रही है। आपने देखा उधर त्राती हो गई है, जो वहाँ पर लोग जो भूस्खलन हो गया है और बरसात की वजह से लोग हमारे मतलब कि जो गवर्नमेंट के जो स्टेट गवर्नमेंट के लोग हैं अभी तक राहत पहुंचा नहीं पा रहे। लोकल लोग, वहाँ के लोग, स्थानिक लोग एक दूसरे को मदद करके कर रहे हैं। अभी तक लोग दबे हुए हैं, वहाँ पर निकाले एनडीआरएफ की फोर्स पहुंची नहीं, एक टुकड़ी भेजते हैं इन लोग। तो इन लोग सब दिखावा करते, सब इन लोगों को मतलब करना, काम नहीं करना है, या तो इनकी मतलब यंत्रणा में पकड़ नहीं इतनी, हम लोग चाहते नहीं ऐसा लोगों की मदद कर सके। बिल्कुल ये युति की सरकार है, ये फ्लॉप सरकार। आपने देखा होगा ये सरकार आते ही 100 करोड़ की वसूली, फिर ईडी की इंक्वायरीज ये सब हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रही है भ्रष्ट सरकार है, ये मतलब फेल है सरकार।
MFA Films International, Production House, Mumbai. Films, music, albums, Hindi, Bhojpuri albums, making and releasing. Films making, releasing and marketing all types advertisement worldwide. More information, email ID mfafilmsinternational@gmail.com. Book your ad. Today India News. Advertisement for this channel. Book your ad. Call now 8452880084.